हर इंसान जो जिंदगी जी रहा है, चाहे वो व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, एक स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ है, एक प्रोफेशनल है, हर इंसान को जिंदगी में ऊंचा उठना है, तरक्की पानी है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। और जब भी मुझसे कोई ये बात पूछता है तो मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि यू एज एन इंडिविजुअल, आपके अंदर 5 गुण होने चाहिए। ये बहुत पुरानी एक सेइंग है और हमारे माइथोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है, जहां पे कहा गया है कि आपके अंदर ये 5 गुण अगर हैं तो आपको तरक्की करने से, ऊंचा उठने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 गुण कुछ ऐसे हैं: काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तत्वैच, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये सेइंग ये कहती है कि ये 5 गुण, ये 5 लक्षण अगर एक विद्यार्थी में होते हैं तो वो विद्यार्थी अपनी जिंदगी में डेफिनेटली आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। और विद्यार्थी सिर्फ वो नहीं है जो किताबों में पढ़ाई करता है, हम सब जिंदगी में एक विद्यार्थी ही तो हैं, एक स्टूडेंट ही तो हैं, हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही तो रहते हैं। सो ये 5 गुणों का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अब इन 5 गुणों को मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूं। काक चेष्टा, काक चेष्टा यानी कि कौवे की तरह रिलेंटलेस एफर्ट। कौवा, हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी हुई है जहां पे एक प्यासा कौवा एक मटके के पास आता है और उसे प्यास लगती है, लेकिन मटके में पानी बहुत नीचे लेवल पे है और उस पानी को ऊपर लाने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है, आसपास से पत्थर उठाता है, डालता है और तब तक कोशिश करता रहता है जब तक उसको पानी मिल नहीं जाता, जब तक उसकी प्यास बुझ नहीं जाती। तो हमें भी उस कौवे की तरह रिलेंटलेस एफर्ट, डेडिकेटेडली मेहनत और हर वो चीज करनी है जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। टिल द टाइम आई डोंट अचीव माई गोल, आई शुड रिलेंटलेसली पुट माई एफर्ट्स, आई शुड नॉट लूज द फोकस, that effort is something which is important. So काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करना और रिलेंटलेसली लगे रहना। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, लगे रहना और कोशिश जारी रखना। दूसरी चीज बको ध्यानम, बको ध्यानम, बको ध्यानम यानी कि बगुले की तरह ध्यान, फोकस, एक पल के लिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देना, अपने अंदर वो स्थिरता पैदा करना ताकि आप एक पल के लिए भी यहां वहां आपका ध्यान न भटके और आप स्थिर रहें। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, क्राइसिस आएगी, ध्यान भटकेगा, आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होने देना है। वो ध्यान इंपॉर्टेंट है। सो काक चेष्टा बको ध्यानम। तीसरी चीज श्वान निद्रा, श्वान निद्रा यानी कि एक डॉग की तरह नींद। हम कुत्ते को देखते हैं ना, हमारे आसपास कई सारे कुत्ते होते हैं। जब कोई कुत्ता सोया होता है, आप अगर देखें हल्की सी आवाज में वो फट से उठ के बैठ जाता है, उसकी नींद बहुत कच्ची होती है, सो वो अलर्ट रहता है। सो श्वान निद्रा मतलब कि हमारा ध्यान उस कुत्ते की निद्रा की तरह है जो कि बिल्कुल हल्की होती है और हल्की सी हरकत में वो अलर्ट होकर के जाग जाता है। तो आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो यू शुड बी अलर्ट कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या कर रही है, मार्केट में क्या हो रहा है। सो श्वान निद्रा। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जॉब पाने के लिए कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। सो यू शुड हैव दैट अलर्टनेस ऑफ द डॉग। सो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। चौथी चीज अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कि कम खाना। अब यहां पे कम खाना इज सिंबॉलिक। आहार वो नहीं होता जो हम सिर्फ खाते हैं,
यानी कि अपने मुंह से खाते हैं। आहार यहाँ पे हर वो चीज को माना गया है जो हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो देखना हो। हमारी आंखों से हम जो चीजें देखते हैं, हमारे कानों से हम जो चीजें सुनते हैं, हमारी शरीर से हम जो चीजें महसूस करते हैं, हर वो चीज हमारे शरीर के लिए आहार है। सो अल्पाहारी का मतलब हमें अपने अंदर हर वो चीज जो ग्रहण करनी है, यू हैव टू बी सिलेक्टिव ऑन दैट। आप क्या देखते हैं, यू हैव टू बी चूजी एंड सिलेक्टिव। बुरी चीजों को अवॉइड करना। हम क्या खाते हैं, यू हैव टू बी चूजी एंड सिलेक्टिव। बुरी चीजों को अवॉइड करना। हम क्या सुनते हैं, यू हैव टू बी चूजी एंड सिलेक्टिव ऑन दैट, कि हम सुनते क्या है। हमारे आसपास बहुत सारी गॉसिप्स, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या हमें सुनने को मिलती हैं जो कि डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी नहीं है। यू हैव टू बी सिलेक्टिव ऑन दैट। एंड आखिरी चीज, गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब घर को त्यागना। नाउ अगेन दिस इज आल्सो सिंबॉलिक। गृह त्यागी का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हमें ऐसा लगता है कि मेरी नौकरी तो है, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, मेरी जॉब तो चल रही है, मेरे टारगेट्स तो फुलफिल हो रहे हैं, इंसेंटिव तो मिल रहा है, बॉस तो खुश है, मुझे और क्या करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, दिस इज अ कंफर्ट जोन। मुझे ऐसा लगता है बिजनेस तो चल रहा है, पैसे तो आ रहे हैं, धंधा तो बैठा हुआ है, कस्टमर्स तो खुश हैं। दोस्तों, ये एक कंफर्ट जोन है। अगर मैं स्टूडेंट हूं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर्स तो आ रहे हैं, पढ़ाई तो हो रही है, ग्रेड्स तो मिल रहे हैं, पास तो हो रहा हूं, नौकरी तो मिल ही जाएगी। दोस्तों, ये एक कंफर्ट जोन है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, हमें अपने आप को स्ट्रेच करना है और जीवन में उन चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करनी है, उन चीजों को सीखने की कोशिश करनी है जो कि हमारे कंफर्ट जोन के बाहर में हमें मिलेंगी। और वही चीज है जो जिंदगी में आपको आगे लेकर के जाएगी। सो दोस्तों, ये पांच लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, काक चेष्टा पको ध्यानम श्वान निद्रा तत्वैच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सो कौवे की तरह रिलेंटलेस एफर्ट, बगुले की तरह फोकस और स्थिरता, एक कुत्ते की तरह अलर्टनेस एंड ध्यान, और अल्पाहारी में मैं ये कहता हूं कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू आर टेकिंग इनसाइड यू एज इनपुट्स। एंड गृह त्यागी में मैं ये कहता हूं कि यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स, बिकॉज द कंफर्ट जोन्स आर द प्लेसेस विच आर द मोस्ट डेंजरस। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी हियर ऑन दिस प्लेस। हैव अ ग्रेट डे।